नमस्कार जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंट लाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स, ऑप्शंस पे रिकमेंडेशंस, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, इस तरह की कोई रिकमेंडेशंस ना देना चाहते हैं, ना कभी देंगे। हमारे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज, किताबें, वीडियोस, थर्ड पार्टी लिंक्स, ऐसा कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते। हम आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते और आपको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हमारा एक ही पर्पस है कि जो छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट रीडिंग का स्किल हमारे पास है, वो हम अपने रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के, बिना किसी पैसे के देना चाहते हैं। एक चीज हो, मैं कभी भी किसी भी तरह का दूर दूर तक ना एक्सपर्ट हूँ, ना गुरु हूँ, ना मेंटर हूँ। मैं स्टॉक मार्केट के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कोई एक फ्रेशर या बिगनर। तो प्लीज, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ हो कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ समय लगाने के बाद, चार्ट को रीड करने के बाद, कोई इतना ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि वो हर ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाए, तो ये गलत परसेप्शन है। मैं अपनी बात करूं तो मैं दूर दूर तक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूं। हम बार बार कहते हैं, हम 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 8 ट्रेड हमारे गलत पड़ते हैं। हम सिर्फ अभी तक अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 10 में से 2 ट्रेड तक ला पाए हैं। हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि जो 10 में से हमारे 2 ट्रेड ठीक पड़ रहे हैं, हम किसी तरह से अपने टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को इतना डेवलप कर लें कि उसकी प्रोबेबिलिटी 2 के बाद अब वो 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए, और इस तरह से हम आगे बढ़ जाए। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और साथ साथ एक डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। पहले आपको फ्लो बता देता हूँ, 2 4 5 मिनट इधर उधर की बातें करेंगे। उसके बाद लाइव मार्केट में चले जाएंगे और देखेंगे कि 4 बड़े इंडेक्सेस में क्या था क्या नहीं था, और लास्ट में आने वाले दिन का कुछ अनुमान लेने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं बेकार की बात के साथ। बेकार की बात में कुछ ऐसा कि पिछले कुछ समय से जब हमने ये अपना यूट्यूब का चैनल बनाया तो कई लोगों ने कुछ कमेंट्स करके पूछा, बार बार पूछने की कोशिश की कि हम बताएं कि हम कौन से ब्रोकर के साथ काम करते हैं, कौन सा ब्रोकर ठीक है, कौन सा क्या, और ये सब वो सब बातें। यहाँ पर हम अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं। पहला, हम किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करना चाहते। दूसरा, हम कभी भी किसी ब्रोकर का अपनी तरफ से कोई नाम भी नहीं लेना चाहते। अब सामने वालों ने हमसे पूछा कि बताओ कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है, तो यहाँ पर मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ कि मेरी नज़र से सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। देखिए, इस स्टॉक मार्केट के काम के अंदर में आपको कहाँ कहाँ पर अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम करेंगे वो आपसे खरीदने बेचने के पैसे लेगा, वो तो लेगा ही लेगा। उसके साथ साथ आप जितने जगह काम करेंगे उसके बाद आपने सरकार को तरह तरह के टैक्स भी देने हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद आप कहीं आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद भी अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहे तो वहां पर आपने लॉसेस भी देने हैं। प्रॉफिट निकाल पाए तो प्रॉफिट में से आप ये मान लीजिए कि पहले आपने ब्रोकर का घर भरना है, फिर उसके बाद आपने सरकार का घर भरना है, और उसके बाद कुछ आपके पास बच गया तो उस बचे हुए में से फिर आपने और भी जान लीजिए, उसके बाद उसमें से आपने इनकम टैक्स भी देना है। फिर जाकर के आपके हाथ पल्ले में कुछ आएगा। तो आपके सीधे सीधे सवाल का जवाब कि भैया सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है, तो मेरी समझ से सबसे अच्छा ब्रोकर वो है जो आपसे किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। मार्केट में अब ऐसे कई ब्रोकर्स आ गए हैं। मैं भी ऐसे ही किसी एक ब्रोकर के साथ काम करता हूँ। आप गूगल करें, रिसर्च करें, लोगों से पूछें, समझें, मार्केट में जाएं। मेरा विश्वास है आप ऐसे ब्रोकर्स को फाइंड कर लेंगे जो आपको ट्रेड करने का कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। चाहे इंट्राडे है, चाहे डिलीवरी है, पोजीशन है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, कमोडिटी, फॉरेक्स फॉरेक्स, जो मर्जी चीज है आप ट्रेड करें, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मेरी समझ कहती है ऐसे ब्रोकर को कंसीडर करें। देखिए, यहाँ पर खेल सारा का सारा है आपके आपके दिमाग का, आपके डिसिप्लिन, साइकोलॉजी का। कोशिश करें जितना, जहाँ पर एक रिटेलर फ्रेशर जितना पैसा बचा सके वो बचाए, मेरी यही कोशिश है। कोशिश करें कि सरकार ने जो टैक्स लेने हैं वो तो ले ही लेंगे। कोशिश करें कि कम से कम ब्रोकर को जो इतनी सारी ब्रोकरेज देनी है वो ब्रोकरेज ही बचा लें, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। तो फिलहाल बेकार की बात में आज में सब फिलहाल का जबरदस्ती वाला ज्ञान इतना ही, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। और शुरू करते हैं अपने लाइव एनालिसिस के स्किल के साथ। देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या था क्या नहीं था, मार्केट में किस तरह के क्या आज कुछ सेटअप्स बने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए देखते हैं। देख रहे हैं अब ट्रेडिंग की मेरी स्क्रीन देख रहे हैं। स्क्रीन के बाद हम पहुंच गए सीधा
निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले हमारा वही काम, हमसे पहले सारे के सारे इंडिकेटर वगैरह को हटा देंगे, टाइम फ्रेम को कर लेंगे हम एक दिन, और एक दिन में देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में प्रीवियस डे हाई लो और आज के 90 मिनट हाई लो पर कुछ था या नहीं था। आइए देखते हैं। ये हमने प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद हम आ गए, ये पिछले दिन का हाई लो है, ये आज की कैंडल है। उसके बाद हम आ गए 45 मिनट पे। 45 मिनट पे हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमको बहुत आराम से सेव हो गया, ये देखिए, ये 90 मिनट, ये 90 मिनट। अब हमने ये चारों लाइनें लगा दी। आप देख रहे हैं चारों लाइनें लगाने के बाद आपका एक ही काम है, उसके बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप वीवैप लगाइए और आप देखिए, सबसे पहली बात तो मार्केट ने पूरे दिन में अपनी चारों लाइनों के नीचे जाने की कोशिश ही नहीं की, कोई ट्रेड नहीं था। इस स्ट्रैटेजी से आप मार्केट में आज गलत ट्रेड लेने से बच गए। मार्केट रेंज बाउंड था, रेंज बाउंड मार्केट में पैसे को बर्बाद किया जाता है। और अगर आपने ये छोटा सा सेटअप फॉलो करा तो इस सेटअप के हिसाब से आपको लॉस नहीं लगा, क्योंकि मार्केट ने आपको एंटर करने का मौका ही नहीं दिया। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लगाएंगे 15 मिनट का ट्रेडर, और हम लगाएंगे इचिमोकू क्लाउड्स। पहले क्लाउड से देखेंगे, क्लाउड में क्या है देखिए, यहाँ पर बड़ा इंटेंट क्लियर है। मार्केट सुबह ही पहली कैंडल दूसरी कैंडल के बाद 9:30 बजे के बाद क्लाउड के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मार्केट क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, ओके, मान ली बात। पर क्लाउड के नीचे ट्रेड करने का क्या ये मतलब है कि हम वो ट्रेड ले लेंगे? नहीं। हम उसके बाद जाएंगे फ्रैक्टल एलिगेटर पे, और आप देखें कि मार्केट ने कहीं पर भी कुछ भी आपको करने का मौका नहीं दिया। देखिए यहाँ पर हो सकता है इस कैंडल पर 9:30 बजे वाली कैंडल पर कोई ये कह सकता है कि ये देखो यहाँ पर तो फ्रैक्टल कट गया, फ्रैक्टल भी कट गया और लेगिंग स्पैन भी खुले में आ गया, तो यहाँ पर शॉर्ट क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस अभी क्लाउड के ऊपर है। क्लाउड का मतलब होता है सपोर्ट, ऊपर से प्राइस गिरता है तो क्लाउड पर रुकता है, पर प्राइस जब नीचे आ जाता है, यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद हमको कहीं पर भी फ्रैक्टल के ब्रीच होने का मौका नहीं मिला। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से भी मेरी समझ कहती है कि अगर आपने ये दो छोटे छोटे सेटअप फॉलो करे हैं तो आप गलत ट्रेड लेने से बच गए हैं। और आज देख सकते हैं कि मार्केट के एंड होने के बाद में 41 पॉइंट के गिरावट के साथ निफ्टी को क्लोज कर दिया गया, कहीं पर भी कोई भी ट्रेड नहीं था, कोई काम करने का मौका नहीं मिला। एक चीज और, आने वाले दिन का अनुमान ले लेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमको अब जब बाजार खुलेगा तो हमको वहां पर क्या नजर आता है। देखिए पहली चीज तो मुझे ये नजर आती है कि बाजार नीचे खुलेगा। क्यों? क्योंकि जो अब आने वाले दिन का सीपीआर है वो सीपीआर नीचे की तरफ बन रहा है। दूसरा, मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकते हैं क्योंकि सीपीआर अभी भी नैरो रेंज है। हालांकि कल का अनुमान ये था कि अच्छा वाला एक्शन होगा, पर समहाउ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं कर सकते। आज की भी बात यही है कि आने वाले दिन में अनुमान लग रहा है कि मार्केट में मूव आ सकता है, क्योंकि अभी भी जो सीपीआर है वो सीपीआर नैरो रेंज है, वाइड रेंज सीपीआर नहीं बना है। बात कंप्लीट हो जाती है, निफ्टी में काम करने का कोई मौका नहीं था। सीधे सीधे तरीके से हम ये छोटे छोटे सेटअप्स को फॉलो करके अपने पैसे को बचा पाए, हमने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले हम पिछले दिन के हाई लो पर काम करेंगे और देखेंगे कि पिछले दिन के हाई लो के हिसाब से मार्केट में कहीं कोई मौका था या नहीं था। ये हमने पिछले दिन का हाई मार्क कर लिया, ये हमने पिछले दिन का लो मार्क कर लिया। उसके बाद हम गए 45 मिनट पर, और 45 मिनट पर हमारे साथ क्या हुआ वो आप सामने देख सकते हैं। ये देखिए, ये पहला 45, ये दूसरा 45, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पर आप ये देखिए, ये, और नीचे तो लगा हुआ ही है। अब आप यहाँ पर, हमको इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, ये देखिए कैसे, थोड़ा ही सही पर करने की कोशिश की। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने हमको, उसके बाद हम लगाएंगे वीवैप, और यहाँ पर देखिए तो बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर इन्होंने हमको इस जगह पर 10-50 की कैंडल नहीं, चारों लाइनों के ऊपर ट्रेड करना शुरू करा। पर ट्रेड करने के बाद अगर हम यहाँ पर एक जबरदस्ती का लॉन्ग ट्रिगर कर भी देते तो लॉन्ग हमको वीवैप के पास ही हमको स्टॉप आउट कर देता, बड़े छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हम ट्रेड से बाहर आ जाते। 10-20 पॉइंट की गिरावट के साथ हमको ये ट्रेड से हम एग्जिट कर गए। इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से अगर किसी ने जबरदस्ती यहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश की है तो वी वैप पर वो अपने ट्रेड से क्लोज करके बाहर आ सकता था, कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, छोटे मोटे लॉस के साथ आप बाहर निकल गए। अब देखते हैं कि 15 मिनट के ऊपर हमारा जो सेटअप है उस पर हम कुछ देख सकते थे क्या। आइए पहले इचिमोको देखते हैं। इचिमोको की इंटेंशन क्लियर है, यहाँ पर देखिए हमको दो तीन तरह तरह से आज कुछ हो सकता था, देखते हैं क्या है। देखिए बाजार खुलता है, बाजार कंसोलिडेशन में ही है, सामने देख सकते हैं। पर बाजार से हमें ये पता चल गया कि बाजार जो है वो बाजार लाइनों के क्लाउड के ऊपर खुल रहा है। क्लाउड के ऊपर जब बाजार खुलता है तो उसका मतलब है कि हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना है, हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, पहली बात।
अब हमने एंट्री एग्जिट कहाँ करना है वो देख लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते इस जगह पे। ये फ्रैक्टल के ब्रेक पर आप एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो लेगिंग स्पैन है, ये और लेगिंग स्पैन आपस में जोन फ्री नहीं है। ये इतना सारा कंजेशन है, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस है। प्राइस को ऊपर ले जाके नीचे गिराया जा सकता है। यहाँ पर एक वैलिड लॉन्ग एंट्री नहीं है। उसके बाद सारा दिन देख लीजिए, कहीं पर आपको कोई वैलिड लॉन्ग एंट्री मिली नहीं। तो आप ऐसा, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि इन दो सेटअप्स के साथ, क्लाउड के साथ और फ्रैक्टल एलिगेटर के साथ, आप उल्टी सीधी एंट्री से बच जाते हैं। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आपका कितना कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा, अगर आप ठीक समझे तो कुछ कमेंट्स में या चैट में लिख के बता दीजिएगा। आइए, आने वाले दिन का अनुमान। बैंक निफ्टी ऊपर दिख रहा है। ऊपर दिखने के साथ साथ जो मुझे सीपीआर की लाइनें दिख रही हैं वो थोड़ी वाइड दिख रही हैं। और वाइड लाइनों का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेंज बाउंड काम हो सकता है। तो मुझको तो कुछ बैंक निफ्टी में अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी पर एनालिसिस खत्म हो जाती है। मिड कैप पर देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तरीका हमारा वही, मैं बार बार सेम एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ ताकि इतनी बार कर लो कि अच्छे से वो दिमाग में फिट होकर के बैठ जाए और हम आराम से अपना काम एक बार को करते चले। ये मैंने पिछले दिन का हाई लो लगा लिया, उसके बाद मैं मार्केट में गया, उसके बाद 45 मिनट की कैंडल। और ये देखिए, ये आपको कितनी सरलता से, अगर आप 90 मिनट बाजार में वेट करेंगे तो आप देखिए कि आपको कहीं पर भी मौका नहीं दिया मार्केट ने। ये देखिए, बाजार चारों लाइनों के नीचे यहाँ पर जबरदस्ती अगर किसी ने घुसने की कोशिश की हो तो ये देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चारों लाइनों के नीचे तो बाजार नहीं गया है मेरे ख्याल से। 45 मिनट पर देखते हैं क्या है। ये पहला 45, दूसरा 45 नहीं है, सबने एंट्री कहीं नहीं थी। एक काम और करते हैं, 15 मिनट पर देखते हैं। 15 मिनट पर कुछ था क्या? पहले क्लाउड देखेंगे। सर मौका ही नहीं था कहीं पर भी, सारा दिन प्राइस क्लाउड के अंदर है। और जब प्राइस क्लाउड के अंदर होता है तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं, और कंसोलिडेशन में हम बहुत आराम से सेफली बच गए। कहीं पर कुछ करने के लिए नहीं था। देख लीजिए, 15 पॉइंट की गिरावट के साथ अगर मिड कैप को बंद कर रहे हैं तो क्या आप इसमें जबरदस्ती घुस के क्या ट्रेड ले लेंगे? और अगर मैं फ्रैक्टल एलिगेटर लगाऊंगा तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ये देखिए, कहीं पर कुछ नहीं है, छुट्टी। किसी को लगता है अगर यहाँ पर ट्रेड करना बनता था तो नहीं बनता था, क्यों? क्योंकि लेगिंग स्पैन अभी फ्री नहीं हुआ है। जब तक लेगिंग स्पैन और एंट्री साफ नहीं होगी, बीच में रेजिस्टेंस नहीं हटेगा, तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं है। मिड कैप को बड़े प्यार से कंसोलिडेट कर दिया, दोनों तरफ के बढ़िया करके प्रीमियम खा लिए। सेलर का दिन था, अच्छे करके रेंज बाउंड रखा बाजार को और प्रीमियम्स को जीरो कर दिया। आइए, फिर निफ्टी में देखते हैं क्या है। अगर आपको ये ज्यादा कंजेशन लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इस चीज को भी समझ जाएंगे। यहीं से पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, ये इतनी बड़ी कैंडल है पिछले दिन की। ये देखिए, इतना प्राइस एक्शन तो पिछले दिन का ही है। आज में क्या एक्शन में मिल गया होना था सर, आपके सामने है। देखिए, आपको 90 मिनट नहीं बता दिया। ये देखिए, ये 90 मिनट और ये 90 मिनट का हाई लो। और आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि 5 मिनट में आपको कहीं पर भी प्राइस या तो चारों लाइनों के ऊपर या चारों लाइनों के नीचे गया ही नहीं। जब तक जाएगा नहीं तब तक कोई ट्रेंड आएगा नहीं। मार्केट घूमता रहेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखिए, मार्केट में ऐसा सामने से आपको आपको ऐसी कई, देखिए मैंने एक हमेशा कहा है, इंडिया में अगर 100 सवा 100 करोड़ लोग हैं ना, तो उस उतनी ही स्ट्रेटेजीज है, उतने ही सेटअप्स है। कोई अंत नहीं है। कोई आपको कह सकता है कि भाई रेंज बाउंड काम कर लेते, ऊपर बेचते नीचे खरीदते, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरे से पूछें, मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेने में और इस तरह के जो ट्रेड्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने में एज इन खुद इमीडिएटली पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। क्योंकि उसका कारण है कि ये जो दो सेटअप्स हम यूज करते हैं ना, ये देखिए, चाहे इचिमोटो क्लाउड या फ्रैक्टल, ये दोनों के दोनों ट्रेंड ट्रेडिंग से रिलेटेड सेटअप्स है। शुरू से ही मैंने अपनी पढ़ाई या मैंने चार्ट के ऊपर अपनी जो ढीले भर की अपनी अपनी अकल या अपनी समझ बनाने की कोशिश की, वो मेरा बेंट ऑफ माइंड है ना, वो ट्रेंड ट्रेडिंग की तरह है। तो ये कारण है कि मैं ऐसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेड्स के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। पर हाँ, अगर आप करते हैं, आपका स्किल है, करते हैं, करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, करें, हमें भी सिखाएं।
और जहाँ तक हमारा सवाल है, आप मेरे से पूछें तो मैं मोटा मोटा ट्रेंड ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेंड के साथ चलने में विश्वास रखता हूँ। बाजार ऊपर होता है, खरीद के चलता हूँ, नीचे सिग्नल मिलता है, बेच के चलता हूँ। मेरी कहानी ये है। आपकी कहानी क्या है? आप भी अपनी कहानी बताएं, कुछ कमेंट्स में लिखें, चैट में लिखें, तो जो भी ठीक समझे, आपको जैसे अच्छा लगे आप हमको वैसे बताएं। आइए और देखते हैं कि क्या कहीं पर बाजार में कहीं कुछ है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज देखिए, सिल्वर के अंदर में कोई 500-550 रुपए का इस समय तेजी दिख रही है। देखिए आइए खेल देखिए क्या चल रहा है। देखिए सिल्वर है। आइए चलिए सिल्वर को ऑब्जर्व करते हैं लाइव में। हालांकि जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक तो ये बात पुरानी हो गई होगी, पर चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। ये सिल्वर 15 मिनट में क्या हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर शॉर्ट पर आता है सुबह, ये 24 तारीख है, इस जगह पर शॉर्ट पर आता है, शॉर्ट के साथ यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक सिग्नल देता है, पर हम सिग्नल का क्या करेंगे, प्राइस जो है वो क्लाउड के इस समय यहाँ पर एक लॉन्ग का सिग्नल है, इस जगह पर 6:45 वाली कैंडल, यहाँ पर एक लॉन्ग इनिशिएट होता है। और हम ये लॉन्ग कैसे इनिशिएट करें, हमारी हमारी समझ से परे है। क्योंकि यहाँ जो प्राइस है वो तेजी से भागा और क्लाउड के ऊपर निकला। हाँ, यहाँ पर घुसना है, ट्रेड में जबरदस्ती घुसना है, काम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्लाउड के ऊपर आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर भी क्लाउड के ऊपर आप एक यहाँ पर एक लॉन्ग की एंट्री लगा लीजिए। अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं, इस जगह पर आप लॉन्ग लगा दीजिए अपना एक। और यहाँ पर जहाँ ये हरी लाइन है, यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप, मैं ये कहूँ कि अगर आप किसी भी तरीके से मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ पाए हैं ना महीने भर में, थोड़ा बहुत अगर आपको ये पता चलना शुरू हुआ है किसी भी तरह से, उसको ऐसे देख लीजिए आप 1 मिनट के लिए। आप उसको ऐसे समझ लीजिए। ये मैं बीच में से इचिमोको की फालतू की और लाइनें भी हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में सरलता आए, पर ये है बड़े काम की आपको। इतना ही अगर आप समझ लेंगे ना, कोई इचिमोको क्लाउड एक ही चीज कहता है। कहता तो बहुत कुछ है, पर अभी फिलहाल मैं जो मोटा मोटा 2-3 चीजें सीखता हूँ। अगर प्राइस क्लाउड के नीचे होता है तो सेल करके चलना है, क्लाउड के ऊपर होता है तो बाय करके चलना। इंटरप्रिटेशन नंबर 1। इचिमोको क्लाउड्स अगर समझने में बहुत मुश्किल लगता है, कॉम्प्लेक्स है, जल्दी भेजे में नहीं घुसता, और बहुत बेहतरीन सिस्टम है, निहायती निहायती कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप अगर आप ये सिस्टम अच्छे से समझ पाते हैं। एक एक चीज को समझ करके चलिए। चलिए आज टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक ज्ञान दे देता हूँ अपनी तरफ से जबरदस्ती का। अगर प्राइस क्लाउड के नीचे है तो शॉर्ट करके चलेंगे, ऊपर है तो लॉन्ग करके चलेंगे, नंबर 1। एक चीज और, चार्ट को लगाएंगे तो चार्ट पर एक दूसरे नंबर की लाइन आती है, बेस लाइन। ठीक है, इस बेस लाइन, अंग्रेजी में तो इसका नाम बेस लाइन है। जापानियों ने जो बनाया है उन्होंने इसका नाम किजुन सैन रखा है। किजुन, किजुन सैन। किजुन सैन कहता है कि प्राइस अगर इस लाइन के नीचे है तो शॉर्ट करके चलेंगे, और इस लाइन के ऊपर है तो लॉन्ग करके चलेंगे। दूसरी कंफर्मेशन मिल गई आपको भैया। ठीक है, चलिए चार्ट पर इतना ही लगा करके आप अपना चार्ट एनालिसिस शुरू कीजिए। ये लगाया, चलिए आपने सिल्वर को लगाया। अच्छा, वो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर धमाका लगा रहा है। देखिए क्या हुआ, लाल लाइन, इसको आप बेस लाइन कहते हैं, किजुन सेन कहते हैं। किजुन सेन के नीचे तो शॉर्ट, किजुन सेन के ऊपर तो लॉन्ग। आइए ये बिटकॉइन में देखते हैं क्या चल रहा है। बिटकॉइन में सबसे पहले ये देखते हैं क्या कहना चाहिए। क्लाउड के ऊपर है तो लॉन्ग करके चलेंगे, क्लाउड के नीचे है तो शॉर्ट करके चलेंगे। दूसरा, यहाँ देखिए, ये 15 मिनट पर मैंने चार्ट लगा दिया, और 15 मिनट का चार्ट सीधी सीधी बात करता है कि क्लाउड के ऊपर होगा तो लॉन्ग करना है, क्लाउड के नीचे होगा तो शॉर्ट करना है। दूसरे नंबर पर ये बेस लाइन है, किजुन सेन है, किजुन सेन के ऊपर होगा तो लॉन्ग करना है, नीचे होगा तो शॉर्ट करना है। ये हमने यहाँ पर चेक किया। चलिए देखिए क्रूड में देखते हैं, क्रूड में क्या चल रहा है। आइए क्रूड को देखते हैं। ये देखिए क्रूड में कहता है, पहली इंटरप्रिटेशन कि क्लाउड के ऊपर तो लॉन्ग, क्लाउड के नीचे तो आया ही नहीं। दूसरा, किजुन सेन के ऊपर तो लॉन्ग, किजुन सेन के नीचे तो शॉर्ट। अब 15 मिनट में, पिछले 15 मिनट आधे घंटे में प्राइस अपने क्लाउड के ऊपर भी निकल रहा है और किजुन सेन के ऊपर भी निकल रहा है। लाइव चार्ट ओपन करा, आपको चीज दिखा दी। इस तरह से एक एक करके हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को भी और आगे बढ़ाते चलेंगे, जो हमको चार्ट रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा।
एक बार मैं कहता हूँ थोड़ा सा समय लगा करके आप अपनी चार्ट रीडिंग के जो स्किल है ना, अपनी एबिलिटी को डेवलप कीजिए। चार्ट रीड देखिए, अगर आप मेरे से कहें कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं, उसका लॉन्ग कट शॉर्ट कट तुक्का कुछ भी चीज बताओ, तो मेरी कहानी घूम फिर के ना एक ही दो जगह पर आ जाती है। पहले चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग से आप ये पता करने की कोशिश करें कि प्राइस कहाँ जा रहा है। पहला, अगर आपको इस पर थोड़ा सा भी समझ डेवलप हो जाती है ना कि प्राइस कहाँ जा रहा है, उसके बाद आपने अपनी नॉलेज को लेकर के जाना है हेजिंग। कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब बाय करके चल रहे हैं, तो कैसे हेज करना है। अगर आप शॉर्ट करके चल रहे हैं तो कैसे हेज करना है। ये दो छोटे छोटे, आप मान लीजिए कि तुक्के हैं, ट्रिक्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ब्रह्मास्त्र हैं। आप इनको जो कहना चाहते हैं वो कह लीजिए। पहला, ये पता करने की कोशिश कीजिए कि बाजार कहाँ जा रहा है। दूसरे नंबर पर ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी पोजीशन को हेज कैसे करेंगे। एक बार को आपके दोनों चीजें, ये जो कहते हैं ना बैलेंस कहते हैं या वेइंग मशीन कहते हैं या तराजू कहते हैं, ये तराजू एक बार को जैसे बैलेंस आ गया ना, तो सच कहता हूँ पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, गाड़ी चल जाएगी। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। इन द मीन वाइल आप अपना ख्याल रखें, अपने पैसे बचाएं। पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, अपने मेंटल पीस का, सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। एंड meanwhile, please take care. Bye bye and have an absolutely perfect day ahead. Take care. Bye.